बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रूपा नाम की एक औरत रहती थी। बहुत दिन पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम सूरज था। रूपा घरों में जा जाकर काम करती और अपने बेटे का पालन करती। फिर एक दिन, अरे बेटा क्यों रो रहा है, ले दूध पी ले, फिर अपन काम पर चलेंगे। रूपा जहाँ भी जाती वहाँ अपने बेटे सुरेश को ले जाती। और रूपा का एक ही बेटा था जिसे वो बहुत लाड़ प्यार करती थी। फिर रूपा काम करने चली जाती है और घरों में काम करने लगती है। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर अपने बेटे को दूध पिलाऊंगी। अभी रूपा का बच्चा रोने लगता है और रूपा जाकर उसे अपनी गोद में ले लेती है। अरे रूपा, ये क्या, सारा घर ऐसा ही बिखरा पड़ा है। दोपहर के 12 बज गए, अभी तक घर साफ नहीं हुआ। वो दीदी, बच्चा रो रहा था इसीलिए मैं उसे चुप करने आई थी। अरे रूपा, माना तेरा बच्चा छोटा है, पर बच्चे पर इतनी ज्यादा ममता भी ठीक नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ, तू जब से आई है कहीं बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है, कहीं उसे दूध पिलाने लगती है। अगर तुझे काम नहीं करना तो तू जा सकती है। अरे दीदी, इस बच्चे के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे इस बच्चे की ज्यादा फिक्र रहती है। फिर रूपा बच्चे को रखकर काम करने लग जाती है और काम करते करते उसे शाम हो जाती है। दीदी, अब मैं घर जा रही हूँ, सारा काम हो चुका है। ठीक है, पर कल समय पर आ जाना। ठीक है दीदी, कल मैं समय पर आ जाऊंगी। फिर रूपा अपने घर चली जाती है। अरे मेरा राजा बेटा, भूख लगी है? रुक, मैं भी दूध लेकर आती हूँ। अरे दूध तो है ही नहीं और दूध लाने के लिए पैसे भी नहीं है, सिर्फ थोड़े ही पैसे हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं ही भूखी सो जाती हूँ, इसे दूध लाकर पिला दूंगी। फिर रूपा दुकान पर जाती है और दूध खरीद लाती है। ले बेटा, दूध पी ले। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रूपा का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, अगर तुझे कोई चोट लग गई तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, जा, पर जल्दी आना। अरे ये क्या, राशन तो थोड़ा ही बचा है। चलो एक काम करती हूँ, इसे बनाकर सुरेश को खिला देती हूँ। वो बच्चा है, वो भूखा नहीं रह पाएगा, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। फिर शाम हो जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना दे दो। हाँ मेरे लाल, जा पहले हाथ मुंह धो ले। फिर रूपा सुरेश को खाना दे देती है और वो खाने लगता है। फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना हो तो दे दो। ये लो बेटा 10 रुपए, इससे कुछ खा लेना। आज मैं काम पर जाऊंगी तो वहाँ से आते वक्त कुछ राशन ले आऊंगी, ठीक है? माँ, मैं कब तक स्कूल में बिस्किट ले आके खाऊंगा? बस बेटा आज और खा ले, आज मैं पैसे ले ही आऊंगी। ऐसा कहकर रूपा काम पर चली जाती है और काम करने लग जाती है। दीदी, आज कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा छोटा है और घर में राशन भी नहीं है, वो क्या खाएगा? ठीक है रूपा, अभी मैं लॉकर में से निकाल कर देती हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रूपा का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है। सुरेश, ओ सुरेश, कहाँ गया बेटा? देख, मैं तेरे लिए पाव भाजी लेकर आई हूँ। माँ, आप कितना खाती हो? मैं तो छोटा हूँ ना आपसे, तो अपने हिस्से की भी मुझे दो। मुझे तो आपने 4 दिए हैं और आपने 6 ले लिए। अपने बेटे का ऐसा बर्ताव देखकर रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चल ठीक है, ले बेटा, तेरा पेट भरना चाहिए, तू खा ले, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। माँ, जब आपको भूखा रहना होता है तो इतने सारे ले क्यों लेती हो? मैं भी आपके वजह से भूखा रह गया। फिर अगले दिन, बेटा सुरेश जल्दी उठ जा, नहीं तो आज स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। नहीं माँ, आज मेरा जाने का मन नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए खाना बना दिया है, उठकर खा लेना। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सुरेश को 18 साल हो जाती हैं। अब वो थोड़ा समझदार हो जाता है। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जा और जल्दी से पढ़ लिख कर अच्छे से कमाने लग जा, जिससे मुझे घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। बस माँ, बहुत हो गया, अब मत कहना मुझसे आज के बाद कि कमा पैसे। मैं नहीं कमा सकता आपके लिए पैसे। जैसे आप जब से लेकर अभी तक दूसरों के घर जाकर काम करती थी ना, वैसे भी अभी भी करोगी। मुझे भी अपनी जिंदगी के मजे लेने हैं, मैं नहीं कर सकता काम वाम आपके लिए। हाँ, और सुनो, ये मेरी टी शर्ट फट गई है, आज नहीं ले आना। मुझे नहीं पता, कहीं से भी पैसे लाकर मेरे लिए नई टी शर्ट लेकर आना। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चा ही तो है, जब बड़ा हो जाएगा तब अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाएगा। ऐसा कहकर रूपा अपने काम पर चली जाती है। अरे रूपा, अब तो तेरी उम्र हो गई है, अब तो तू ये काम छोड़ ही दे। और अब तो तेरा बेटा भी बड़ा हो गया होगा, अच्छी जॉब भी करने लगा होगा, और अब तो तू काम भी ठीक से नहीं करती है। देख यहाँ पर कितना कचरा डला हुआ है और बर्तन भी तू ठीक से साफ नहीं करती।
अरे दीदी, अभी कहाँ से? अभी तो वो बच्चा है, अभी तो पढ़ ही रहा है। मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगी जिससे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। ठीक है रूपा, पर तू काम जरा देख कर करा कर। फिर रूपा काम करके बहुत थकी हुई थी और अपने घर पर आती है। अरे सुरेश बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ। अरे माँ, क्या आप भी खुद पानी ले लो, मैं भी आराम कर रहा हूँ। वैसे भी तुम अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि मैं अपने हाथ से तुम्हें पानी दूं। अपने बेटे की यह बात सुनकर फिर रूपा रसोई घर में चली जाती है और रोने लगती है। जिस बच्चे के लिए मैंने इतना किया, खुद भूखी रहती और उसका पेट भरती, वो मेरा सहारा बनने के अलावा मेरे ऊपर बोझ बन रहा है। हाँ, कहाँ चली गई? मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ, सवाल करने की कोशिश भी मत करना। फिर सुरेश ऐसा कहकर बाहर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, अब तो मैं इससे ही शादी करूँगा। ऐसा कहकर रमेश उस लड़की के पीछे जाने लगता है। अरे बहन जी रुको तो। अरे तुम कौन हो? इधर रमेश आवारागर्दी कर रहा था और उधर बेचारी रूपा उसकी शादी के लिए ख्वाब सोच रही थी। मुझे लगता है मेरा बेटा शादी करके सुधर जाएगा, उसकी शादी करूंगी और घर में बहू भी आएगी, वो मेरी कितनी सेवा करेगी। फिर रमेश उससे शादी करने की बात कहता है। सुंदरी, क्या तुम हमसे विवाह करना चाहोगी? पर मुझे तुमसे शादी करके मिलेगा क्या? ना तो तुम्हारे पास धन है, न कोई पैसा। तुम पैसों की चिंता मत करो, जो चाहिए वो स्पष्ट बोलो, मैं भी ला कर देता हूँ तुमको। ऐसी चीज मांगूंगी जो ये दे ही ना पाए। अच्छा ऐसी बात है तो जाओ अपनी माँ का दिल लेकर आओ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बस इतनी सी बात? तुम्हारे लिए माँ का क्या, मैं तो अपना भी दिल काट कर दे दूंगा। चलो अब दिल लेकर आता हूँ अभी। फिर सुरेश शराब के नशे में अपने घर जाने लगता है। अरे माँ, इधर आ जल्दी से। चलो आ गया मेरा बेटा, अब उससे बहू की पूछूंगी। अरे बेटा, आज तू शराब पीकर आया है? चुप बुढ़िया, जा खाना लेकर आ। हाँ बेटा तू रुक, मैं तेरे लिए अभी गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। मैंने आज तेरी पसंद का खाना बनाया है। जैसे ही बेचारी रूपा खाना लेने जाती है और हैवान सुरेश जल्दी से चाकू उठा लेता है और जैसे ही रूपा आती है अपनी ही माँ पर सुरेश वार कर देता है। बेटा ये क्या किया तूने? हे भगवान, मैंने जिसको इतना प्यार किया आज उसी बेटा ने मेरी ममता पर छुरी चला दी। वो दीदी सही कहती थी कि अपने बेटे को इतनी ममता मत करो। मैंने तुम्हें मोह के कारण अपने सर पर चाल लिया, अब तुमने आज मेरी ही ममता का कत्ल कर दिया बेटा। बस कर बुढ़िया, अब ज्ञान देना बंद कर, मर जा चैन से। लड़की को ये दिल देके मैं उससे शादी कर लूंगा। सुरेश वो दिल लेकर जा ही रहा था, तभी उसे एक ठोकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी माँ के दिल में से एक आवाज आती है, बेटा उठ, कहीं तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी ना? फिर सुरेश उठकर वो दिल लेकर उस लड़की के पास पहुँचता है। लो, मैं तुम्हारे लिए दिल ले आया, अब तुम मुझसे जल्दी से विवाह करो। अरे नहीं, हे भगवान, इस पागल ने ये क्या किया? अरे पापी दरिंदे, जब तू उस माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? निकल जा यहाँ से दुष्ट कहीं के। यह देखकर वहाँ के सभी लोग उसे लाठियों से मारने लगते हैं और वो लोग सुरेश को इतना पीटते हैं कि वो वहीं मर जाता है। रूपा की ममता के कारण उसका बेटा इतना नालायक हो जाता है कि अपनी ही माँ को मार डालता है और उसके बुरे कर्मों का फल उसे भी मिल जाता है।